स्वागत है आप सभी के पास नया यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करें 69,000 भर्ती में विद्यालय आवंटन आखिर कब तक, ये सबसे बड़ा प्रमुखता से प्रश्न है। हालांकि इस पर मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ और आज भी इंपॉर्टेंट तरीके से इस पर बातचीत करूँगा। नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आवेदन है, आंदोलन की प्रक्रिया है। अभ्यर्थी लगातार विज्ञप्ति के लिए जल्द से जल्द शासनादेश के लिए चाहे विधायक हों चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हों, उन तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आप सभी से एकदम स्पष्ट कहा था कि यह आपके अभ्यर्थियों, हर अभ्यर्थी अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। साथ साथ फोर्थ काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के लिए भी और त्रुटि संशोधन के लिए 18 दिनों से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं SCRT पर, और उनकी हालत गंभीर है। जी हाँ, संशोधन के तहत प्राप्तांक पूर्णांक में अधिक अंक भरने वाले अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर प्रदर्शन का जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो BSA कार्यालय से संबंधित हो चुके हैं, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिस पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशन ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगर आप राय एजुकेशनल के व्यूवर्स हैं और राय TT कोई भी पैड कोर्स आप अनअकैडमी पर परचेस कर रहे हैं तो RAITET आप रेफरल कोड यूज़ करिए। जितने भी पैसे का आपका पैड कोर्स होगा उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स होने का। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में घर बैठे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से। प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स से मेंटोरशिप गाइडेंस, बैचेस कोर्सेस रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलेगा। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट सीटेट जैन 2021 जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सीटेट के टॉप एजुकेटर इंडिया के हैं जो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और सभी आपके कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। सीटेट मेगा कार्निवाल में इंडिया के 50 टॉप एजुकेटर 50 क्लासेस देंगे। 23 तारीख से जो स्टार्ट हो चुका है 27 दिसंबर तक, और ये सभी क्लासेस आपके लिए स्ट्रैटेजिकली कंटेंट थ्योरी सेशन है, पेडागोजी सेशन है, MCQs हैं और PYQs सेशंस हैं। तो रेफरल कोड जरूरी यूज़ करिएगा मित्रों। मैं चाहता हूँ हर एक जो साथी हमसे जुड़ा हुआ है सबका लाभ हो। राय TT रेफरल कोड यूज़ करो, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। ये आपके सब्सक्रिप्शन पैक हैं, आप चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी जो मित्र जुड़े होंगे विद्यालय आवंटन की न्यूज़ के लिए, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ विद्यालय आवंटन का जो कार्यक्रम है ये सप्ताह उसके लिए निर्णायक है। मैंने कई बार इस पर बात की है और विभाग में लगातार इस पर बातचीत चल रही है। जो विभाग से यही जानकारी है जो मैंने कल देर शाम को आपको एकदम स्पष्ट की थी। आज कुछ नई अपडेट आ जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्पष्ट है कि नए वर्ष में आप सभी अपने विद्यालय में होंगे। यानी कि नए वर्ष में विद्यालय में तब होंगे जब उसके पहले, नए वर्ष से पहले है उस पर काम होगा, तभी तो आप विद्यालय में होंगे ना। तो यहाँ पर महिलाओं से वरीयता, PH मित्रों से वरीयता और फिर पुरुष अभ्यर्थियों को रोस्टर नियम के तहत या लॉटरी का आयोजन करके, जिसको आप जिस लिहाजा से बोलना चाहें, उसके तहत विद्यालय आपको मिल जाएंगे। यानी कि नए वर्ष में आप सभी अपने विद्यालय में होंगे। और देखिए, शिक्षक तभी शिक्षक है जब उसके साथ कोई विद्यालय एसोसिएटेड हो। अभी आपको वो फीलिंग नहीं आ रही होगी BSA कार्यालय जाकर बस साइन करना है, दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड करना है, या कुछ शिक्षक प्रेरक मॉड्यूल डाउनलोड करने हैं, पढ़ने हैं, TLM की प्रैक्टिस करनी है, तो वो मज़ा नहीं है। क्योंकि जैसे वकील अपना चैम्बर से एसोसिएटेड होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, वैसे ही जो एक शिक्षक है वो शिक्षा के मंदिर विद्यालय से ही एसोसिएटेड होता है। तो उम्मीद है कि इस पर आपको जल्द अपडेट मैं देता मिलूं, ऐसी महादेव से प्रार्थना है। और उम्मीद यही है, अब गिने चुने 6 से 7 दिन हैं, इसमें भी कुछ हॉलीडेज़ निकल जाएंगी, तो आप बिल्कुल पेशेंस मत खोइए। और उम्मीद है कि इतने दिनों का साथ है तो कुछ बड़ी अपडेट आपको मैं दूंगा यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से। नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन है अभ्यर्थियों के बीच में, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि शिक्षक भर्ती जो यूपीटीटी है उसको संपन्न होते ही, यूपीटीटी के लिए मैंने आप लोगों को एकदम स्पष्ट बताया था कि जल्द आपको यूपीटेट एग्ज़ाम इस पार्टिकुलर डेट को देखने को मिल सकता है, और वैसे आपको देखने को मिल रहा है 28 फरवरी को आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम है, और लगभग 21 मार्च को आपका उसका रिजल्ट भी आपको ये समक्ष देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, और जैसे ही ये संपन्न होगा, मैंने आप सभी से लगातार बोला है कि नई शिक्षक भर्ती आपको अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट तक कुछ इसके बारे में प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और उम्मीद है कि नई शिक्षक भर्ती इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाए। 18 दिनों से प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की हालत गंभीर है। ये वही अभ्यर्थी हैं जो त्रुटि संशोधन में अधिक अंक भर दिए थे, उनके लिए बात है। पहले ये देख लेते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 2 प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग कर रहे 2 प्रदर्शनकारियों की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई। एससीईआरटी कार्यालय पर 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के अनुसार उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कई साथी ठंड और बुखार से पीड़ित हैं। इनमें काफ़ी अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ शामिल हैं। प्रदर्शन में उन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं। वे सुधार कर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं, और यही कारण है कि 36 के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। जो 6 से 7 दिन आपको ये देर देखने को मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो अभ्यर्थी रहा है प्रतिपल इन 2 वर्षों के संघर्ष में, तो आप कम अंक ज़्यादा अंक भरने की वजह से उसको आप बाहर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। और इसी वजह से शासन भी ये चीज़ जानता है। देखिए, जहाँ पर विभागीय जानकारी है, प्रत्येक जिले के बीएसएस ये भी जानते हैं, और इसी वजह से उन जब विज्ञप्ति एक महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी के द्वारा जारी की गई थी, उसमें एकदम स्पष्ट कहा गया था कि प्रत्येक जिले के बीएसए वो संज्ञान में लें, और कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका पूरा डाटा प्रोसेस करके हम तक पहुंचाएं कि उस पर क्या आपकी राय है। और उम्मीद यही है कि प्रत्येक जिले के बीएसएस जो है वो यही चाह रहे हैं कि जो भी त्रुटि संशोधन वाले हैं अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने गलती से अंक ज़्यादा भर दिया है, उनको अगर वो वैलिड हैं, याद रखिएगा ये नियम है कि अगर वो वैलिड हैं तो उनको नियुक्ति पत्र जारी करते हुए उनको भी पदभार ग्रहण करा दिया जाए। ठीक है ना। बाकी सत्यापन के तहत जब आगे का विश्वविद्यालय से, बोर्ड से आपके मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की जब जांच होगी, तो उसमें जो फर्जी पाए जाएंगे उन पर विधिवत कार्रवाई हो जाएगी, और वो बाहर हो जाएंगे, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा उनका सारी चीज़ें, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो प्रत्येक दिन आकर उनको कोई मतलब नहीं है, हाजिरी लगा रहे हैं बीएसए के कार्यालय पर, आगे पीछे घूम रहे हैं, एससीईआरटी पर लगातार इतनी कड़ाके की ठंड में जिसमें घर में रहना बहुत ही विषमता का कार्य है, वो बाहर खुले आसमान के नीचे वहाँ पे है, तो इस पर थोड़ा सा कंसीडर करना ही चाहिए। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, चैनल पर भी वीडियो आपने देखा होगा। मनीष सिसोदिया दी आए थे उत्तर प्रदेश 22 तारीख को, है ना, और एजुकेशन पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए थे, और हो भी क्यों ना, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और एजुकेशन की चर्चा हो रही है, शुरुआत हुई है, पहल हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं स्कूलों की स्थिति पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सवाल खड़ा करने पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि उनके सवालों का जवाब हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी देंगे। कहा कि पूरे दिल्ली में 2500 सरकारी स्कूल हैं, जबकि हमारे एक जिले में ही 2500 स्कूल हैं। ऐसे में उनकी बातों का जवाब देने के लिए हमारे बीएसए ही सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अटल और जन्मोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने आए प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में कुल 2500 विद्यालय हैं। ऐसे में हमारे किसी सहयोगी मंत्री को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को मनीष सिसोदिया के लखनऊ पहुंचकर बहस की चुनौती देने की बात पर डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि सिसोदिया जी क्या बहस करेंगे, एक छोटे से राज्य का मंत्री प्रदेश में आता है, चुनौती देता है और बिना किसी बाधा के वापस चला जाता है। अब कैसी आज़ादी चाहिए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, और मैं हमेशा शिक्षा में राजनीति का पुरजोर विरोधी रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर राजनीति कैसे, और जहाँ पर राजनीति है वहाँ पर तो शिक्षा का नामो निशान तक नहीं होता है। तो राजनीति से शिक्षा दूर रहे, बिना बाधा बिना रुकावट के शिक्षक
आगे बढ़ते रहें, वो जिस चीज़ के लिए नियुक्त किए गए हैं उसमें वो अपना सर्वोत्तम दें, ऐसा उनका भी प्रयास होना चाहिए। और ऐसा प्रयास करने में, सफलता हासिल करने में सहयोग भी विभाग का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक शिक्षक में वो पोटेंशियल है कि इस प्रदेश को टॉप 75 जिलों में टॉप रैंक हासिल करा सकता है। ये इस प्रदेश के शिक्षकों में क्षमता है और 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों ने वो क्षमता अपनी प्रदर्शित की है। तो उस क्षमता के अवलोकन के लिए मजबूती प्रदान करनी चाहिए, सारा सपोर्ट सिस्टम लग जाना चाहिए। टॉप 75 जिलों, क्या मैं कहूँगा कि माफ़ करिएगा 75 मैं जिलों को बोल रहा हूँ, जो जितने भी स्टेट्स हैं उसमें टॉप पर आने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस पर विभाग की भी और राजनीतिक पहल, राजनीति के विशेष सोच से नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के सोच से अगर आगे बढ़े तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।